कहा कि भाई हमने कह देगा नहीं तो गढ़े इसे पापी है पत्रकार न्यू कहे बीमार अगला मरण तो हो रहा हो। मैंने उस डॉक्टर की वीडियो सुनी थी एक जना न्यू बोला भाई आ तो जाऊंगा भाई मन ना बता के देगा तो ये डाल के पत्रकार अड़ाई होगी ना इसे पत्रकार है जरूरत भी कोई नहीं घबराओ ना बताओ दिक्कत दिक्कत घबराना नहीं घबराना नहीं 2-3 महीने हो गए 3 महीने हो गए दिक्कत हो गई घबराना नहीं है बिल्कुल अचानक मतलब के ठीक है दिक्कत ना हुई है कब पता चला था के दिक्कत पहले 3-4 दिन टाइफाइड होया था जी इसके ठीक है टाइफाइड के बाद हमने फिर उचाना है इलाज करवाया इसका फिर उन्हें कोनी सही कोनी होया हमने मेरा बच्चा की भाई इसके दिक्कत ज्यादा फिर हमें इसने यहाँ से लेके गई सारो वो डिमेंशन टेस्ट करवाए फिर इसके रेटिंग बढ़िया हुआ इसका 12.5 फिर 4-5 दिन उन्होंने कम करने की कोशिश करी तो इसका 2 दिन और बढ़ गया फिर उन्होंने डायलिसिस कर अब डायलिसिस करवावा अंतिम घर का जुगाड़ के कोई नौकरी बिजनेस ना जी कोई ना ये बिजली का काम करेगा रे भाई इसकी दुकान है वो भी देख लियो आप यो भाई है बड़ा इसको भाई का शुगर का बड़ा यूं दुकान पे बैठ रहा है वो भी कोनी कर रहा है बैठा है ये परचून की दुकान पर लाएगा अच्छा ये भी उधर कर रहा है इनकी घरवाली के भी आपने बताया कुछ ऑपरेशन कितने ऑपरेशन 3 ऑपरेशन हो रहे हैं अच्छा मकान भी गिर गया था आप बता रहे मकान गिर गया था जी फिर ये खुद ही है मिस्त्री भी मजदूर भी सारा खड़िया है पैजो कि मैं आप पे लग जाएगा थोड़ा घना फरस फरस जो कर ऊपर ईटाट पै गई अपना एक कट्टा लिया खुद ही कर दिया ऐसा ऐसा कई कोई जुगाड़ तो 3-4 महीने में अंदाजा कितना खर्चा इन पे जो हॉस्पिटल में जाओ एक दिन का ओड़ा कितना खर्चा कम से कम भी 4 लाख के करीब नहीं तो ये भी मतलब ठाई ठुक लाई डॉक्टर के तो है डॉक्टर के पास में जाओ डॉक्टर ने ओलियाड़ा ने तो मारती बिल्कुल नु जवाब दे दिया बोले तुम जाओ और सेवा करो अच्छा ट्रांसफर की किसने कहा है ट्रांसप्लांट ओलियाड़ा ने भी ट्रांसप्लांट किया है अमनदीप ने भी ट्रांसप्लांट किया है चंडीगढ़ पीजीआई में दिखाया वहां पे ट्रांसप्लांट तो कौन दे होगा आपका परिवार का के मन बने पे ट्रांसप्लांट करवाने ट्रांसप्लांट हुआ मेरी बात दे बात होली हाँ आई थी वकाल आई थी हाँ जी पुष्पा भी बुआ दोनों आए थे वे दोनों दिन तैयार अच्छा तो सगा भी मिलते नहीं हमारा किसी का भी मिल जो कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ खर्चा का आइडिया बताया डॉक्टर ने भाई अंदाजा इतने लाख रुपये ट्रांसप्लांट का खर्चा होगा क्योंकि दवाई पानी भी चालक ही नहीं की उसके बाद एकांत में भी रखने पड़ेंगे अंदाजा इसने होली में शुरू में लिया था आइडिया जिस टाइम उसने वो कराया था बेटा 95% तो समझो डायलिसिस इसकी 5% है चांस अगर वापिस हो उसके दे तारी किस्मत अच्छा फिर हुआ भी गए यहाँ दोबारा गए थे जब उसने उस 5% से भी जीत है हमारा अच्छा भाई ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा उसने अगर तारे पास गुर्दा नहीं है तो उसने बताया था 25 से 30 अगर तुम्हारे पास गुर्दा है तो उसने बताया था 15 के करीब 15 तो उसने बताया है डॉक्टर ने तो भी मतलब गाम राम की मदद है बस गाम राम आते भी आज सारे सब हाथ जोड़ते हैं हमको इसकी मदद हो जाए भगवान साहब आप भी आए हो स्थिति आपने देखी बताओ थोड़ा आपने के लग गए क्योंकि पेशेंटों के बीच में आप रहो देखिए देखो मैं तो सबसे पहले तो आप लोगों का बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया मेरे को पता ही नहीं था जी देखो आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है ये हमारा जो भाई है जो गजब हरियाणा जिनका चैनल है ये मनीष है जो अपना जिनका हरियाणा हलचल है और रात को जैसे A to Z अपना सोनू दलाल जी ने मुझे फोन किया था और भाई हमारे जो सरपंच साहब हैं हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के रोहतास सरपंच जी इन्होंने मुझे बताया था और ये प्रीति की एक उधार हमारी बच रही है कोई मकान गिर गया था इन्होंने मुझे कॉल करा था कि बहुत ही गरीब परिवार का जो घर गिर गया और एक बहन है वो एक्सपायर हो गई थी तो वहाँ भी हम उसके बाद तो सबसे पहले तो मेरी पूरे देश के लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ दें गांव भी है परिवार भी है और मैं तो एक बात और भी कहना चाहूंगा पता नहीं मुझे यहाँ कहना चाहिए कि नहीं चाहिए वोट मांगने के लिए
और इलेक्शन के दौरान शराब बांटने के लिए ये किडनियां फेल करने का जो काम है उन लोगों का, जो ये इलेक्शन के दौरान शराब बांटना और ये सब कर रहे हैं। और आज कोई एक आदमी भी, जैसे मैं बुढ़ाना मैंने पूछा था, मैं कहा भाई कोई आया नहीं क्या आपके पास? के जी आया नहीं कोई। मैं कहा तो एक बार मर कर देखते ना, काम के ही वर्कर नु कह देंगे जी हो लिया आज एक बार। तो क्या वो वर्कर, मैं वर्करों से भी हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ, अब बुरा मत मानना, जो मैं कहूंगा सही ही बोलूंगा, जो मुझे मेरे अंदर फीलिंग है मैं कहूंगा बाबा, कि आपके गांव में जितने भी गांव है जो मुझे सुनोगे आपके द्वारा, क्या उनको बीमारी पर टेलीफोन करके नहीं बुलाना चाहिए हमारे देशों को जो हम घूम रहे हैं? तो वो किसी भी पार्टी का, मैं भी हूँ और भी है, सारे के सारे हैं। अगर सारे के सारे लगेंगे, जैसे हमारा यहाँ डाटा गांव में गए थे, हमने वहां झोली फैला के काम जब मांगना शुरू किया तो उस बेटे के पास पैसे पहुंच गए और आज उसका इलाज भी होने लग रहे हैं। तो क्या इनके पास आने के लिए क्या उन लोगों का दायित्व नहीं बढ़ता जो किसी भी पार्टी का है? तो मैं उन कार्यकर्ताओं से भी ये बोलूंगा कि भाई आप लोग इस बात के तो टेलीफोन कर रहे हो कि जी एक आदमी हमारा गांव में एक्सपायर हो गया, गोड्डा मोड़ खतरा जो जान पछाड़ हो जाएगी, मरने भी क्या लोग कि यार आया कर जब गोड्डा गड्ढा मोड़ना, मैं बोले यार अब तो बीमारी पे ही बुला दो, हमारा जितना फल होगा हम देव। तो इसलिए ये सारा का काम है, हमारे अकेले का काम नहीं है। जितनी भी पार्टी के कार्यकर्ता चाहे गांव में है, चाहे हल्के में है, चाहे हरियाणा के अंदर है, अगर हम सारे के सारे इस बात पर लग जाएंगे, एक भी आदमी बिना दवाई के, बिना इलाज के अभाव में मर ही नहीं सकता। और मैं तो आज हमारा जो भाई है, जो काला है मिस्त्री, इसके ये एक तो बड़ा हौसले वाला है, परमात्मा ने पता नहीं इसको क्या ये बीमारी दे दी। मैं तो एक बात जरूर कहूंगा, पूरा गांव का हाथ जोड़ के जी, और जितने मैंने सुने हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि देखो हम तो दिन रात जी इस सेवा में लग रहे हैं कि जैसे 2 दिन पहले हम गए थे, एक लड़के की गोली मार के डेथ कर दी अमेरिका के अंदर, उसकी डेड बॉडी लेके आने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। और बड़ी बुरी खबर ये कि आज सुबह सुबह फिर फोन आया कि अमेरिका में 2 और एक्सपायर हो गए। पिछले जनवरी से लेके आज तक मैं 57 डेड बॉडी लेके आ चुका जी यहाँ पे, और यहाँ भी हमने 400 लोगों का इलाज करवा लिया पिछले 1.5 साल में। मैं पूरे देश से, पूरा हरियाणा प्रदेश से और गांव तक हाथ जोड़ के और झोली फैला के बात कहूँ जी, शुरुआत हम करने लग रहे हैं। और जितने भी आपके जानकार हैं, समाज सेवी, जिनको आप मानते हो कि ये लोग समाज सेवी है, आप उन लोगों को भी जरूर रिक्वेस्ट करो, और आपस में गांव के लोग भी इकट्ठा करके न, एक बात का मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई पैसे का अभाव में या दवाई के लिए कोई आदमी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। गरीब कोई आदमी किसी घर में पैदा हो जाए तो इसलिए नहीं होता कि मैं गरीब घर में पैदा हो गया मैं मरूं। हमने पंजाब में भी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है जी, सिरसा में करवाई है, हैदराबाद में करवाई है। तो क्या हमारे आसपास का लड़का, कोई आदमी अगर गरीबी में पैदा हो जाए, बीमार हो जाए, तो क्या उसको ये छोड़ देंगे कि भाई जिस दिन यू ओनी पोनी होगी फिर आऊंगा मैं? इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था। मैं लड़ा इसलिए था कि जो खड़े थे मेरी नजर में ये थे कि ये सामाजिक आदमी नहीं थे, मुझे नहीं लग रहे थे, मैंने इसलिए फार्म भरा, नहीं तो मैं भरू भी नहीं था। तो मैं आज उन सारा रखूंगा जितने भी हैं, कोई भी है, जो वो 20 साल पाछाड़ियां और शुरू मानिया हो, कि भाई सारा का काम है एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं मेरी तरफ से 50,000 रुपये अभी मैं दे के जाऊं। हमारी यारी इंडिया एक संस्था है जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही है, अमेरिका में भी हम काम कर रहे हैं। अमेरिका में भी कोई भी आदमी अगर हमारे को सुन रहा हो, कोई बीमार हो तो बताना, हम उसकी सेवा करेंगे, कोई भी दुख तकलीफ है किसी को भी। और जहां तक मैं पहुंच पाऊंगा मैं पहुंचूंगा। मेरे पास 5,000 होंगे तो मैं 5,000 लेकर आ जाऊंगा, मेरे पास 5 लाख होंगे तो मैं 5 लाख लेकर आ जाऊंगा, मैं आऊंगा जरूर। और मेरे जितने भी आप भाई सुन रहे हो, बड़ा धन्यवाद आप लोगों का कि आप इस तरह की बीमारियों पे अक्सर आप आते हो, और आप लोगों ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि भाई हमने के देवा, नहीं तो गढ़े इसे पापी है, पत्रकार है, न्यू कहे बीमार अगला मरण न हो रहा हो। मैंने उस डॉक्टर की वीडियो सुनी थी, एक जना न्यू बोला भाई हाँ तो जाऊंगा भाई, मन ना बता के देगा। तो इस डाल के पत्रकार अड़ाइयो भी ना, इसे पत्रकार है जरूरत भी गने। आप लोग बहुत ही गजब का काम करो, जितने भी आप पत्रकार है सारे, अपना छात्र तय भी और सारे बहुत भाई हैं, तो सबका बड़ा धन्यवाद आपका। जिक्र हरियाणा में जितने भी हो आप सारे के सारे। और इसी तरह की बीमारियों पे हमने काम करना है। हमारे देश के अंदर कोई भी आदमी
पैसे का भाव में ना मरे, ये काम आप लोगों ने करना है। ये आप लोगों ने अपने हाथ में ले भी लिया। मैं देख पा रहा हूं कि धीरे धीरे बहुत सी चीजें चेंज हो रही है। मेरा चेक बुक देना एक बार। तो मैं 50,000 रुपये से शुरुआत करके जाने लग रहा हूं। और एक बात और सुन ले भाई मेरी, काले राम जी, पैसा कहानी तो तुम नहीं देते, ठीक से। और ये जो इतने हमारे भाई है ना, जो सुने हैं अपन है, इतने गजब के हैं। हमने जब शुरुआत करी ना डाटा में, घर भर दिया जी। करोड़ की जरूरत थी तो करोड़े दे दिया अगले ने। ये पढ़ी हुए बंदे पढ़ देने बड़ी कर लिया, इस पर लिखे दे 50,000 रुपये में सिग्नेचर मार दूंगा। तो मैं मेरी तरफ से 50,000 रुपये देकर जान लग रहा हूं जी। हमने कभी इस चीज के लिए चंदा नहीं करा। हमारा जो अमेरिका के अंदर जो हमारा जितना भी हमारा हम वहाँ कमा रहे हैं, उसका 30% हम डोनेशन कर लेते हैं जी। अमेरिका के अंदर भी, यहाँ भी, जितना भी हमारे से हो पा रहा है। पिछले 1 साल से हमने अमेरिका में भी काम बंद हो रखे हैं जी। कारण है कि हर रोज किसी न किसी की डेथ हो जाना और फिर उस बच्चे को यहाँ लेके आना, तो 8-10 दिन का काम लग जाता है जी। तो ये सारी चीजें सफर भी करनी पड़ेगी। यानी कि बीमारियां और चुनौतियां ये कह रही कि हम तो हमने देखकर छोड़ांगे, और हम ये कह रहे कि चुनौतियां ने कि आजा तन्ना हम देखकर छोड़ांगे। तो इसलिए तो ये आज हमारा भाई काला है, ये कोथ गांव है, कोथ कला गांव है। काम भी बतेरा बड़ा है, सारे आप भी मदद करना। हर घर से कोई भी आदमी 50, 100, 500 जितना भी आपका ये बुक्कत है कि मुझे इतनी सेवा करनी ही पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है कि हम अपने भाई को अपनी आंखों के आगे बिना दवाई के, बिना इलाज के मरने कैसे दें। और बतेरे लोग इसे है जो नुबाट देखें कि इसका होना पड़ा और फिर हम गोडा मोड़ के। यहाँ तो गोडा मुर्दा ने भी पूछा है, 75 साल का बुढ़ा सारी जिंदगी अपने घर में लगा के चला जा है। इसने एक बार नु पूछेंगे अक भाई कै साल का था जी? 75 का। बीमार था? हाँ जी। उसके बाद तो अपनी गाड़ी शुरू कर दी, हमने न्यू कर दिया, मैंने न्यू कर दिया। जितने भी हैं समाज की सेवा करें, उसके बाद समाज अपने आप उठा लेगा। और आज इस काले भाई ने जरूरत है और इसकी मदद करने के लिए भाई हम हाथ जोड़ा है, झोली फैलावा है। सारे के सारे जितना हो सकता है, आज इनको 15-20 लाख रुपए की जरूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट होनी है। तो हम सारे के सारे साथी हाथ जोड़ के फैला के आपका आगे खड़े हैं जी कि इस भाई के लिए, इलाज के लिए आप सारा ने 15-20 लाख रुपए कुछ नहीं होंगे तुम्हारे लिए। हमने 57 डेड बॉडी अमेरिका से पहुंचाई है, एक पे 15-15, 20-20 लाख रुपए लगते हैं। किसी का 1 लाख रुपया भी नहीं लगने दिया अब तक, और किसी का लगने भी नहीं देंगे। तो इस भाई का भी घर से 1 रुपया ना लगे, क्योंकि घर भी गिर गया, इनकी वाइफ वो बीमार है, ये पहले से ही बीमार थे। तो अब 1 सिंगल रुपया नहीं इसका लगना चाहिए, इसका इलाज भी होना चाहिए, अपनी गलियों में घूमता भी हो। यही है असली समाज सेवा। और नहीं तो दुनिया का रुपये पड़े हैं जिनका किसी का काम के नहीं, उन रुपया ना राख है, खत्म है, कुछ नहीं है, वो आदमी भी खत्म है। तो इसलिए खत्म आदमी तो हमारे दौरा आइए होगा, और जो सही आदमी है वो हमारे दौरा आ जाओ, हम उसका स्वागत कराएंगे। और आपका बड़ा धन्यवाद, सारा ने मेरे को ये मौका दिया। और इस तरह की कोई भी सेवा हो, मेरा पास जितनी होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब भी जहाँ कहोगे मैं आऊंगा जरूर आप लोगों के लिए। और आप अंत में ये जो हमारा काला है मिस्त्री अपने कोथ गांव का, इसका ही अकाउंट नंबर देना है, इसके भाई का, परिवार का, इन्हीं का गूगल पे नंबर देना है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी मेरा अकाउंट नंबर या गूगल पे नंबर नहीं दिया, ना मैंने अमेरिका में दिया, ना मैंने ये किया। अब तेरे न्यू भी कह दे पाओगे, अमेरिका तो मांगता होगा, मांग जरूरत पड़ जाए तो मांग लेंगे भाई, आड़ा लाग रहा मांगन। लेकिन परिवार के खाते में ही हम देंगे, और परिवार के खाते में ही जितने भाई हैं आप दे जाए। और आसपास के भाई जितने भी सुन पा रहे हो, आप अपने अपने मोटरसाइकिल उठा के हर घर दे दो, की घनी बड़ी बात है। 15-20 लाख रुपए को घनी बड़ी बात नहीं है। और भाई अंत में एक बात कहूंगा पालाराम जी, चिंता ना करियो, फिर आ जाऊंगा, फिर कहोगा तो फिर आ जाऊंगा, और फिर कहोगा तो फिर आ जाऊंगा। लेकिन पैसे के लिए और दवाई के लिए डरने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, मर नहीं जाएगा। जय हिंद। एक मिनट लोहान साहब का हम धन्यवाद करते हैं गांव की तरफ से, जो सहायता राशि दी है और आगे भी देने के लिए इन्होंने ना करी है, हम इनका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से।
आप भी कर दोगे ना मैं कर देगा। अरे बुजुर्ग ने कह दिया तो कर दो भाई, लाख कर दे, लाख दे दो। बुजुर्ग कह रहे थे दे दो, इमरजेंसी है तो दे दो। सारी बात लो लिख दो भाई रे। शुरुआत मैंने तो चर्चा मतलब पैडी जले लाख कर दे ले जी। बुजुर्ग ने कह दिया आपने कर दिया। वैसे तो एक तरतीब था, मैं फिर जा जाऊँ कोई चिंता नहीं। बाकी जरूरत नहीं पड़ती, चिंता ना जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर इतने भाईचारा है देश में अपना, खड़ा हो जा किते भी, और वो नहीं ओढ़ देंगे दिक्कत। या निस्वार्थ से भाव काम किया हुआ वो कभी भी गया नहीं जाता। तो इसलिए चिंता ना करो। और काला भाई दौड़े भी गा और गामा में घूमे भी गा, चिंता ना करो। उसे डाल के काम फिर करेगा मिस्त्री। ले भाई है जी। मदद के लिए आए हैं इतनी दूर का टाइम काट के। इनका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मीडिया वालों का तहे दिल से धन्यवाद भाई साहब। आपने हमारी मदद करी है। इस भाई जिंदगी का सवाल था और आपने बहुत ही मदद करी भाई। खाता नंबर मंगा दो जी, जो इनका खुद का होगा तो मैं बढ़िया नहीं, इसका लपेटा का मंगा दो। जो क्लब बना रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारे जब इस काम पर लगोगे ना, तो गांव में ग्वांड में आप ना किसी और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कर लेंगे वो काम। तो इसलिए आप सारे के सारे इस काम पर लगना। बैंक का उसका फोटो ले जो भाई जो आप बता रहे थे कल से, इनका जो खाता में नंबर है वो उमेद सिंह है, उमेद शर्मा, एड्रेस लखन शर्मा, सनोफ उमेद सिंह। लखन आप तो उमेद सिंह का बेटा है लखन, लखन शर्मा इनका है ये अकाउंट नंबर। यानी कि उमेद जी जो काला पंडित जिनको आप कह रहे हो, इनके बेटे का अकाउंट नंबर है ये। और स्टेट भारतीय स्टेट बैंक का है, SBI का ये। आप खाता नंबर और गूगल पे नंबर आप अपना दे देना भाई लखन शर्मा जी। और आप सारे के सारे भाई इस अकाउंट में ही पैसा डालना। और इनका गूगल पे नंबर भी है ना? गूगल पे नंबर क्या है आपका? 86071 दे देंगे। अच्छा ये लिख के भी दे देंगे। चलो ये लिख के भी दे देंगे। बैंक में जाकर वो देख लियो कोई लिमिट